माय डियर स्टूडेंट, आई एम आर के वर्मा। आज हम आप लोगों को बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकेंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसका पहले हम आप लोगों को सिलेबस बताएंगे। उसके बाद फिर आगे हम कुछ टॉपिक पे जो है डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट यूनिट, इसे 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। इसका फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आपका न्यूक्लिक एसिड एज जेनेटिक मटेरियल एंड न्यूक्लियोटाइड्स। फर्स्ट यूनिट में आपको जो अध्ययन करना है, जो स्टडी करना है, वो न्यूक्लिक एसिड और इसका जो है ये जेनेटिक मटेरियल है, किस प्रकार से कैसे, और दूसरी चीजें जो है इसमें न्यूक्लियोटाइड्स। सेकेंड यूनिट आपका है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीसैकेराइड, अमीनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन्स, हार्मोन्स, एंजाइम। यानी सेकेंड में आपको ये चीज इसमें जो है इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से केमिकल स्ट्रक्चर होता है, क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, किस प्रॉपर्टी यानी इसका प्रॉपर्टी क्या है, तो इन सब में जो है इस सेकेंड यूनिट में हम इनकी प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। थर्ड यूनिट हमारा है, थर्ड यूनिट में हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का रेप्लिकेशन यानी डीएनए का द्विगुणन किस प्रकार से होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट सेल में, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में आप जो है इनका अध्ययन करेंगे। डीएनए का जो है डीएनए के रेप्लिकेशन का अध्ययन करेंगे। और उसके बाद फिर आपका फोर्थ यूनिट आता है आपका इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी का, साइंस में बायोटेक्नोलॉजी का किस प्रकार से प्रयोग है, बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रयोग आपका दिखाया गया है, तो वो जो है किस प्रकार से, इसका जो मतलब क्या इंट्रोडक्शन उसका हम देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे। तो ये सब चीजें आपके जो है पेपर में जो है इस सेकंड पेपर में आप देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो है न्यूक्लिक एसिड। आइए हम सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक एसिड आप किसे कहते हैं। यह जो है न्यूक्लिक एसिड का सबसे पहले हम देखते हैं डिस्कवर किसके द्वारा किया गया, खोज किसके द्वारा, फ्रेडरिक माइस्चर के द्वारा किया गया था 1869 में जो है न्यूक्लिक एसिड की जो है न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवर किया गया। और ये चीज, इसे जो है फ्रेडरिक माइस्चर के द्वारा जो है इसे क्या नाम दिया गया, न्यूक्लिन। क्या नाम दिया गया, न्यूक्लिन। इसे जो है क्या नाम दिया गया, न्यूक्लिन नाम दिया गया। और न्यूक्लिन के बाद फिर इसे जो है आगे न्यूक्लिक एसिड के नाम से बताया गया। न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा गया, क्योंकि यह जो है न्यूक्लियस में पाया जाता है, मेनली रूप से लिविंग सेल्स में पाया जाता है। लिविंग सेल्स या फिर जो है कुछ एक्सेप्ट में आप कह सकते हैं प्लांट वायरस, या जो है कुछ जो है एनिमल वायरस में भी। तो ये न्यूक्लिक यानी जेनेटिक मटेरियल, या आप ये कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। दूसरी चीज, इसका नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर। और सेकंड पॉइंट, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए एसिडिक नेचर होने के कारण इसे एसिड कहा गया, और न्यूक्लियस में पाए जाने के कारण न्यूक्लिक कहा गया। यानी ऐसा जो है, ऐसा पदार्थ जो अम्ल तो है लेकिन कहां पर पाया जा रहा है, केंद्रक में पाया जा रहा है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट डीएनए एंड सेकेंड आरएनए। डीएनए और आरएनए, डीएनए को कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए को कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। आइए हम सबसे पहले देखते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए को। डीऑक्सी
राइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए का भी डिस्कवर किसके द्वारा किया गया है? फ्रेडरिक माइस्टर के द्वारा, और आपका जो डेट है वही है 1869। डीएनए, यदि डीएनए की बात की जाए तो डीएनए का सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं डीएनए हमारा प्रेजेंट कहाँ होता है, डीएनए पाया कहाँ जाता है। तो डीएनए जो है लिविंग सेल के जो है न्यूक्लियस में पाया जाता है, लिविंग सेल के न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है। कुछ मात्रा में, या आप ये कह सकते हैं कुछ जो है उसका दूसरे रूप में आप ये कह सकते हैं कि मतलब जो है अलग प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल ऑर्गेनेल्स है या कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, तो इसके अंदर जो है डीएनए प्रेजेंट होता है। वायरस में कुछ वायरस, प्लांट वायरस होते हैं, उनमें जो है एक्सेप्शन के रूप में पाए जाते हैं। कुछ जो है एनिमल वायरस होते हैं उसमें पाए जाते हैं। और ये क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। यानी जेनेटिक मटेरियल होने के बाद फिर इसका जो फॉर्मेशन होता है, या इससे जो है यदि आप ये चीज कहेंगे मतलब डीएनए का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, तो डीएनए का फॉर्मेशन जो है 3 मॉलिक्यूल या 3 कंपाउंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से आप ये देखते हैं कि पहला हम आपको बताएंगे सुगर। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सुगर। तो शुगर जो होता है इसमें पेंटोज टाइप का शुगर होता है। कैसा शुगर होता है? पेंटोज, पेंटोज होता है। और डीऑक्सी राइबोस, यानी ऐसा शुगर होगा जिसमें जो है, या आप इसका यदि केमिकल फार्मूला देखें, जैसे पेंटोज की बात कर देंगे तो C5H10 और O4, यानी इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में हमेशा जो कॉम्बिनेशन होता है 1:2:1 ये कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन आप यहां पर देखिए जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में जो है 5 के स्थान पे 4 ऑक्सीजन होता है, यानी यहाँ पे डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन क्या कर गया? रिमूव कर गया, एक ऑक्सीजन रिमूव कर गया, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? डीऑक्सी। और टाइप इसका क्या? पेंटोज टाइप का शुगर होता है। शुगर जो होता है वो पेंटोज टाइप का होता है, डीऑक्सी। इसीलिए इसमें ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जो है कम होता है, इसीलिए जो है इसे क्या कहते हैं? डीऑक्सी राइबोस। यानी ये आपका शुगर हो गया। सेकेंड आपका है फास्फेट। सेकेंड आपका है फास्फेट या फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड, तो फास्फोरिक एसिड जो प्रेजेंट होता है वो H3PO4 के रूप में होता है। किस रूप में? H3PO4 के रूप में। तो ये भी जो है ये कनेक्ट होता है शुगर से, शुगर से। और जो है अभी आपका इसका पहला हम पॉइंट बोले थे शुगर, ये था आपका C6 1 मिनट C5H10O4 ये था। और आपका तीसरा वाला है, तीसरा पॉइंट है आपका नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस क्या आपका? नाइट्रोजिनस। नाइट्रोजिनस बेस या नाइट्रोजनस बेसेस, यानी जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रिंग में होता है। नाइट्रोजनस बेस जो है 2 टाइप्स के होते हैं, डीएनए में जो पाए जाते हैं 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के, जिसमें से फर्स्ट आपका है, यानी इसमें जो 4 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, और 4 नाइट्रोजनस बेस को जो हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। हमारा जो फर्स्ट है प्यूरिन,
प्यूरिन में आपका एडेनिन, प्यूरिन में आपका क्या आता है नाइट्रोजनस बेस एडेनिन। एडेनिन जिसे हम डिनोट करते हैं ए से, और दूसरा है हमारा गुआनिन, जिसे डिनोट करते हैं जी से। और उसके बाद ये फर्स्ट टाइप था। सेकेंड टाइप हमारा है पिरिमिडीन। पिरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस, तो पिरिमिडीन में आपका है साइटोसिन, इसे हम डिनोट करते हैं सी से। और एक है आपका थायमीन, क्या है थायमीन, इसे टी से डिनोट करते हैं। यानी इस प्रकार से जो है आप एक बार फिर से देख लीजिए कि डीएनए में जो है डीएनए में 3 कंपोनेंट्स होते हैं या 3 कंपाउंड्स होते हैं। आपका पहला वाला शुगर हो गया, जो जिसमें शुगर जो होता है वो पेंटोस टाइप का होता है, यानी पेंटोस शुगर होता है, और पेंटोस शुगर होते हुए भी डीऑक्सी होता है। सेकेंड आपका है फास्फोरिक एसिड जो H3PO4 होता है, यानी H3PO4 के रूप में होता है फास्फोरिक एसिड, या आप कह सकते हैं फास्फेट। फिर आपका सेकंड नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है। नाइट्रोजनस कंपाउंड यानी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर रिंग होता है, रिंग लाइक होता है। 4 टाइप के जो है नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, जिन्हें हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, 2-2 के जो संख्या में। यानी हमारा पहला है प्यूरिन में हमारा एडेनिन है, एडेनिन को ए से डिनोट करते हैं। गुआनिन है, गुआनिन को जो है जी से डिनोट करते हैं। और उसके बाद पिरिमिडीन जो पाया जा रहा है, पिरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस जिसमें साइटोसिन है, साइटोसिन को हम सी से डिनोट करते हैं। और उसके बाद फिर लास्ट है हमारा थायमीन, तो थायमीन को हम टी से डिनोट करते हैं। यानी इस प्रकार से हमारे जो है डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन 4 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, जिन्हें हम 2 टाइप में बांटे हैं। तो इसके बाद फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।